first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। तो हमने कैट में डिसाइड करी स्केल एंड स्केल। बाकी एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर। तो टेक्सचर हम डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं इन मॉडल से और अपने अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल, अब मैं सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक। अब जैसे कि एग्जांपल हमें कुछ चेंजेस करने हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं क्या करूँगा, पेंट बकेट पे आने के बाद कलर चेंज करना है, ठीक है। आप कलर चेंज कर सकते हो। तो आपने इसको पिक करा, हमारे पास मटेरियल आ गया, एक्सटेंशन वीरे एसिड एडिटर। ग्लॉसनेस है हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर, बाकी सारी चीजें इसमें ऐड है। सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, मेक कंपोनेंट या मेक ग्रुप जो करना चाहो एंड लो। ठीक है। अच्छा, अगर स्पेस है हमारे पास तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम वहाँ पर चीज़ों को ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि कैड वगैरह में हमने वहाँ पर डिज़ाइन दिया था, कैड में मेंशन करा था कि हमने वहाँ पर वार्डरोब का सेक्शन दिया है, वार्डरोब का सेक्शन वगैरह हम यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। अब अगर हमें इसमें भी चेंजेस करना होगा तो हम इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके डिज़ाइन को चेंज करना होगा, हम उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, खुद से भी डिज़ाइन बना के भी ला सकते हैं, दोनों ऑप्शन। ठीक है। तो ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि जो दिया है उसी को ही इस्तेमाल करना है। बाकी डिलीट, ये लाइट हमारी वार्डरोब के अंदर रहेंगी, उनको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, कैसे लगाना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमने बना दिया, एक नॉर्मल सा डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। सारी चीज़ें हमने समझ ली कहाँ पर क्या पार्ट हमारा आएगा। अगर हमें कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है तो हम 3D वेयर हाउस पे आएंगे। डायरेक्ट सर्च करेंगे लाइट्स, कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। लाइक दिस वन, डाउनलोड, यस, सेलेक्ट करा, मूव कराया, कॉर्नर टू कॉर्नर प्लेस करा, साइज को चेंज करना है, स्केल। अभी हम इसमें चेंजेस करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम इसे राइट क्लिक करके एक्सप्लोर कर देंगे। एक्सप्लोर क्यों, मैंने पिक करा मटेरियल को, एक्सटेंशन वीरे एसिड एडिटर। कौन सा मटेरियल है पहले हम चेक कर लेंगे, वीरे मटेरियल। लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मटेरियल में इमेसिव। इमेसिव हमने पढ़ाया भी था,
ग्लो इफेक्ट देता है, स्टीकर वगैरह में भी यूज़ करते हैं, इमेसिव हो जाएगी। कितनी इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी हम दे देंगे कुछ भी 200 अप्रॉक्स। देन राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, पहला। दूसरा हमने इसका बेस सेलेक्ट करा, एडिटिंग पीरियड, ठीक है, ये भी ठीक है हमारा पार्ट। सेलेक्ट और राइट क्लिक, तो हम मेक ग्रुप करके चल रहे हैं, कंपोनेंट नहीं करेंगे, मेक ग्रुप करेंगे जब हम चाहें उसको ब्रेक कर लें, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट है हमारा, एक्चुअली ये भी हमारा किसके बेसिस पे होगा, कैट फाइल के बेसिस पे होगा, ये भी ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर रैंडम दे रहा हूँ, अगेन सिलेक्ट, मूव, सेलेक्ट एंड डिलीट। डेप्थ देनी है, डेप्थ इसमें ऐड करा सकते हो, ठीक है। डेकोरेटिव लाइट्स वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। बात आती है इसमें IS लाइट की, इसके अंदर हम यूज करते हैं IS लाइट। ये जो लाइट्स है हमारी, ये कहलाती है IS लाइट। पहला पॉइंट, IS लाइट हम देते हैं कहाँ पर, सीलिंग लाइट के, जो मॉडल होगा उसके अंदर। कहाँ मिलती है, एक्सटेंशन पे आने के बाद धीरे लाइट्स के अंदर IS लाइट पे आप जाओगे। आप जैसे IS लाइट पे जाओगे ना, तो वहां पर एक ऑप्शन मांगेगा, IS लाइट का एक ऑप्शन आएगा। ऑप्शन में क्या मांगेगा वो, ये जो शेप होते हैं, ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा IS लाइट को। ये अलग अलग शेप है हमारे, इन शेप को हमें सेलेक्ट करना है, कोई भी एक शेप। ये अलग अलग डिजाइन होते हैं, वो मैं शेप दिखाऊंगा कि कैसा फोकस चाहिए वॉल पे। मैंने एग्जांपल ले लिया लाइक दिस वन, ओपन, कहाँ पर, प्लेस, ठीक। IS लाइट हमें वहां पर लगानी होती है। अब इनकी जो कलरिंग है, इनके जो कलर्स वगैरह हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं, हम वापस आते हैं एसेट में, तो यहाँ लाइट्स का ऑप्शन दिया होता है, जो कि ये सारी लाइट्स हैं, IS लाइट 1 2, ठीक है। तो इफेक्ट है हमारे पास। अगर कोई लाइट समझ में नहीं आ रही, तो आप राइट क्लिक करके क्या करोगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन सीन, ये भी लाइट नहीं है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन सीन, ये लाइट है हमारे, तो हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस वन इज माई IS लाइट, चेंज कर दो इसको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कलर, कलर है और इसकी इंटेंसिटी है, मतलब कि चेक करके लाइट को कितना ज्यादा कितना कम रखना है, हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो वही IS लाइट हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट करके जब भी ये लाइट्स वगैरह लगाएंगे तो हमें IS लाइट वहां पर ऐड करना है। सेलेक्ट, सेलेक्ट एंड कॉपी, हर एक चीज बहुत सिस्टमेटिक वे में ऐड करानी है। देन कॉपी एंड कॉपी, डिलीट। यहाँ पर हमें कोव लाइट देनी है, ठीक है। कैसे लगाते हैं, एक्सटेंशन वीरे, लाइट्स के अंदर रेक्टेंगल लाइट, दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर। इसकी वैल्यू आप जैसे हमें इस साइड भी लगानी है इसको, ठीक है, आप इसको स्केल वगैरह भी कर सकते हो थोड़ा सा, कुछ इस तरह। मुझे इस साइड में लगानी है, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर देंगे, रोटेट कमांड लेंगे एंड रोटेट करा देंगे। रोटेट कराने के बाद उसको मूव करा देंगे कॉर्नर टू कॉर्नर, सबसे बेस्ट तरीका है। इसकी वैल्यू वगैरह हमें कहाँ मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी वहीं पर सेट एडिटर में, लाइट्स, और लाइट में देखो यहाँ पर दिया है रेक्टेंगल लाइट, ठीक है, ये हमारी लाइट्स आ रही है। अब रेक्टेंगल लाइट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, वार्म या कूल कलर चाहिए हमें, कितना ज्यादा उसका ब्राइट करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पर जो दी होती है,
और अगर आप उसको ड्राइंग्स के अंदर इनविजिबल करना चाहते हो, जैसे कि ये लाइट का इफेक्ट दिखे, पूरे में लाइट कवर करे बट उसका जो पार्ट है वो विजिबल ना हो, तो अनचेक कर देंगे इसको। चेक दिखेगा, अनचेक नहीं दिखेगा, चेक है। ये हमारी कंडीशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमेशा क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम इन लाइट्स को ही यूज करेंगे। तो जो मॉडल होगा ना, आप उस मॉडल में से चीजों को निकाल सकते हो, बिल्कुल। आप उनके कलर भी चेंज कर सकते हो। इतना टाइम होता नहीं है कि एक एक चीज को वहां पर बैठ के बनाया जाए, ये बात ध्यान रखना। दिस वन एंड सेम पार्ट है, कॉपी कर लो, देन रोटेट एंड मूव कॉर्नर टू कॉर्नर। सेम, कॉपी एंड रोटेट। अगेन मूव टू दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, साइज चेंज। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पहले समझना पड़ेगा। बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, हम डिलीट कर देंगे सारी लाइट्स, ठीक है। जब हम कोई विंडो ऐड कराते हैं, तो विंडो का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हमें लाइट्स को कवर करना होता है। तो हमेशा जब भी एक विंडो दोगे तो वहां पर एक लाइट इफेक्ट दोगे, ताकि हमें एक इन्वायरमेंट का इफेक्ट दिखे कि यहाँ से लाइट हमारी इन हो रही है। वहां पर क्या करना, एक रेक्टेंगल लाइट प्लेस करना, बहुत लाइट इंटेंसिटी के साथ, कुछ इस तरह। उसका साइज कितना रखें, साइज आप विंडो के बराबर भी कर सकते हो, कब ज्यादा दोनों लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्केल उसको हम छोटा बड़ा दोनों कर सकते हैं। मूव, ठीक। सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, कंपोनेंट नहीं करेंगे, मैं ग्रुप कर देता हूँ, देन मूव। अब जब हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें रखनी होती है ना, तो हम चीजों को हाइड कर लेते हैं, या सेक्शन भी कट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। अब ये हमारे पास आ गया लाइट का ही दूसरा पॉइंट। हम ग्रुप से बाहर आएंगे, सबसे पहले हम आगे ग्रुप से बाहर, हमने इसको पहले पिक करा, चेक कर रहे हैं कि ये की क्या मटेरियल है इसका, इमेसिव मटेरियल है। लाइट की इंटेंसिटी हम यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। दोबारा हम पिक करेंगे इसके बेस को, ठीक है। ये वीरे मटेरियल है, ऑलरेडी ग्लॉसी है, रिफ्लेक्शंस भी इसमें ऐड है। हर एक मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, आप अपने वर्किंग के बेसिस पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी बात आती है, आप कोशिश करो चीजें इसमें ऐड करने की, डेकोरेटिव आइटम्स ऐड करो इसमें, सिली के इंडोर प्लांट्स वगैरह मेंशन करो। कैड में ऑलरेडी वहां पर मेंशन कर चुके होंगे, इसकी बेसिस पे यहाँ पर देंगे। डाउनलोड, यस।
कोई भी एक लोकेशन लो, स्केल करना है स्केल कर लो, एंड प्लेस। हर एक चीज बहुत परफेक्टली वहां पर होनी चाहिए। इसका बेस मटेरियल वगैरह चेंज करना है, चेंज कर सकते हो। ऑलरेडी इसमें टेक्सचर्स है, चेंज करने की जरूरत नहीं, टेक्सचर दिया हुआ। दोबारा आते हैं 3D वेयर हाउस पे। मैं मॉडल शेयर करूंगा, उस मॉडल में से सारी चीजें निकाल सकती है। बाकी वॉल वगैरह डेकोर करना है तो यहाँ से 3D वेयर हाउस में देख लेना, अगर अवेलेबल होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर पूरे पूरे मॉडल्स हैं वॉल डेकोर। ठीक है, कोई भी एक सिंपल सा मॉडल चूज कर लो। दिस वन, डाउनलोड, यस, सिलेक्टेड प्लेस, जहाँ पर भी रखना होगा। तो एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर ऐड करके डालता हूँ, जरूरत नहीं है कि फिर भी हम यहाँ पर ऐड कर लें। अच्छा, जब मॉडल को प्लेस करो ना तो उसको ऐसी लोकेशन पे लेके आओ कि जहाँ पर उसको रोटेट कराना पड़ेगा इजिली। एंड मोर, स्केल, देन मोर। कुछ चीज़ हटानी है इसमें से हटा सकते हो। मैं सिर्फ डेकोरेटिव डिजाइन की बेसिस पे इसको ऐड करा रहा हूँ बस। हर एंगल से देखो इसको, जहाँ पर परफेक्टली आए। ठीक है, एक बेस्ट सीन यहाँ पर अपना सेट कर लो जैसा चाहते हो। फर्स्ट, दूसरा सीन हमें देखना है फ्रंट का, तो यहाँ पर हम फ्रंट वाला सीन सेट कर लेंगे। इस तरह वर्किंग करनी है सिस्टमेटिक। वापस आते हैं, सेकेंड व्यू, एनिमेशन, एड सीन, सीन 2 हो गया। तीसरा सीन, जूम करके हमें लेना है, कैप्चर करना है, लाइक दिस वन या दिस वन, व्यू, एनिमेशन, एड सीन। सीन 1 हमारा ये आ गया, सीन 2, सीन 3। ठीक है, तो पहले तो हम इसको बेसिकली चेक करते हैं कि क्या कंडीशंस है लाइटिंग की, क्या इफेक्ट आ रहा है, कितनी ज़्यादा लाइट्स है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें पहले हम बेसिक एक्सप्लेन कर देते हैं। सेटिंग्स के अंदर आना है, यहाँ पर आउटपुट ले लेना, सेव फ्रेम सेट कर लेना। सेव फ्रेम का मतलब होता है क्रॉप रीजन, कितने पे काम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रॉप कर देंगे इतना पार्ट। दिस वन इज क्रॉप रीजन। मूव कराना है, चीज को मूव करा लेना। अपडेट, सेव फ्रेम ऑन रहेगा, पेपर साइज अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, और ऊपर हम लेंगे प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव हमारा चेक रहेगा। क्वालिटी हमारी रहेगी नॉइज 0.05, ताकि नॉइज इफेक्ट क्लियर क्लियर करके देंगे। ग्लोबल में हम लोग यूज़ करेंगे रेडियंस मैप, लाइट कैच, सब डिविजन्स 600। डिनॉइजर हमारा ऑन रहेगा, और रेंडर पे क्लिक करके हम
एक बार सीन को चेक कर लेंगे, फाइल को सेव कर लेंगे, क्योंकि बीच में अगर फाइल क्रैश आएगी तो दिक्कत करेगी। ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है, देखने का कि क्या कंडीशन हमारे ऑब्जेक्ट की आ रही है। तो आउटपुट साइज हमारा जितना हाई रेजोल्यूशन का होगा उतना ही टाइम लगेगा। तो आउटपुट साइज को हमें देख के चलना है, बहुत सोच समझ के चलना है। बेसिक क्या करना है, स्टार्टिंग में आउटपुट साइज को कम ले लेना, उसके बाद फिर उसको इंक्रीज कर देंगे। देखो यहाँ पर एक एरर आ गई हमारे पास। पॉइंट नंबर कौन कौन से, कैट फाइल का रेफरेंस मास्टर, 3D वेयर हाउस के मॉडल यूज नहीं करना, जो फाइल हम शेयर करेंगे उसी के मॉडल यूज करना है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। आपने 3D वेयर हाउस मॉडल यूज करे थे ना अभी, राइट? जी सर। समझ गया था मैं देख के। ठीक है, तो इसी फाइल पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे, इसकी लाइटिंग के और इसके रेंडर की सेटिंग के। अब जो फाइल मैं शेयर करने जा रहा हूँ उस फाइल को डाउनलोड करके उस पे काम करना स्टार्ट। चलिए, मंडे है, ट्यूजडे, 1 से 2 दिन के अंदर फाइल सबमिट करो, लाइटिंग करके कंप्लीट करके, फिर उसके बाद हम बाथरूम पे मूव करेंगे। ठीक है, जितनी बात कर सकते हैं, इसको फिनिश करके बाथरूम मूव करेंगे, फिर किचन मूव करेंगे, फिर हम देंगे टास्क काम करने के सब लोगों को। चलो, इसके मॉडल शेयर कर रहा हूँ, आइए स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें ब्राउन करके रखो तो वर्किंग स्टार्ट करो। चलो, सर एक बार अपडेट कर दीजिए। रेंडर सेटिंग्स अभी मैं जब लाइटिंग स्टार्ट करूँगा वो उसमें आ जाएगा, वीडियो में होगा, डोंट वरी, लेक्चर में तो होगा ना। ठीक ठीक ठीक। हाँ, वो लेक्चर में मिल जाएगा। उसके बाद में कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी मैं दोबारा रिपीट करूँ, डोंट वरी।